गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इस पवित्र अवसर पर आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इस सत्र के सत्राध्यक्ष जी, काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। और संचालक महोदय जी तो आनंद प्रदान कर ही रहे हैं, और बड़ा सौभाग्य रहा कि हम लोग साथ में आए और ये अवसर जो है यहाँ मिला। और उद्घाटन सत्र में पहुंचने का आदेश जो है प्रोफेसर शाह जी ने दिया था कि आप लोग उद्घाटन सत्र में पहुंच जाते तो अच्छा होता, तो हमने प्रयत्न किया कि हम उद्घाटन सत्र में पहुंचे। तो काशी की व्यवस्था को जो है पार करते हुए हम यहाँ आए। उस समय आदरणीय प्रोफेसर झा जी का व्याख्यान चल रहा था, और वस्तुतः वह व्याख्यान ही इस समस्त सम्मेलन का सार तत्व था, ऐसा मुझे लगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही कि यह सम्मेलन, यह जो संगोष्ठी है, ये हम सभी को एक तौलने का अवसर भी है कि शैव दर्शन हमें कितना समझ में आता है। यही पॉइंट हमको घुस गया दिमाग में। सोचे कि वाह, तो हमको समझ में आ गया कि हमको कितना आता है। लेकिन इस सम्मेलन में आ गए, मुख्य अतिथि पहले ही बन गए थे। यदि पूछ के बनाया होता तो मैं मना कर देता, क्योंकि शैव दर्शन कितना आता है इसका अवगाहन भी इसमें होगा। ये बहुत पॉइंट की बात थी। और इधर ऑस्ट्रेलिया के जो साधक विद्वान का भी वक्तव्य सुनने का अवसर मिला, और ये लगा कि आप विद्या के साथ साथ साधना में भी अग्रसर हैं, और एक सिद्ध गुरु से आपने परंपरागत रूप से दीक्षा ग्रहण पूर्वक विद्या प्राप्त की है। आपका भी वक्तव्य सुनने को मिला उसमें, और बहुत से विद्वानों का वक्तव्य सुन के हम कृतकृत्य हो चुके। और प्रोफेसर जैन साहब बैठे हैं, मैं भी जो है, अब क्योंकि आपका असर कुछ हमारे ऊपर भी रहता है, तो उसी तरह से मैं एक दो बात अपनी रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग साथ के हैं। तो कुछ गुण धर्म इधर का उधर जाएगा, कुछ उधर का इधर आएगा। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ये तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग का छात्र होने का सौभाग्य, और बाद में उसी में अध्यापक होने का सौभाग्य इस शरीर को प्राप्त हुआ काशी में। उसी तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में हमने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया था कभी, तो मैं उसके बाद जिज्ञासा हुई तो कुछ आर्य समाज को समझ पाया। वहीं से बात प्रारंभ होती है। सियादबाद मंजरी ग्रंथ वहां निर्धारित था, उसी ग्रंथ के माध्यम से हम जैन दर्शन और धर्म को समझने की दिशा में आगे बढ़े। उस सियादबाद मंजरी को प्रणाम, और दर्शन विभाग को प्रणाम करता हूं कि उसी से प्रेरणा मिली, नहीं तो पता ही नहीं चलता जैन दर्शन क्या है, सियादबाद क्या है। तीसरी बात, यहां पर हम आते हैं, शिव दृष्टि ग्रंथ जो है आचार्य प्रथम वर्ष में प्रथम पत्र के रूप में संपूर्णानंद में निर्धारित है। छात्रावस्था में शिव दृष्टि पढ़े, कुछ नहीं समझ में आया, ये क्यों किताब रखा गया, ये क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। कुछ एक दो श्लोक जरूर रटे गए, परीक्षा पास की गई, बाद में अध्यापक बन गया, उसी में फिर पढ़ाना पड़ा। पढ़ाना और कठिन, कि अति संक्षिप्त है। एक आध बार तो हमने शीतला उपाध्याय जी हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं आगम के, उनसे निवेदन करके एक दो साल पढ़ाया। लेकिन कितना भक्त थे, 30 वर्ष 32 वर्ष की सेवा हो गई, तो कभी न कभी तो पढ़ाना पड़ा। और पढ़ाने के पहले कुछ समझने का प्रयत्न हुआ, तो उसी शिव दृष्टि ने इस शैव दर्शन में प्रवेश कराया। और कश्मीर शैव दर्शन में प्रवेश करने का जो अवसर है, उस शिव दृष्टि ने प्रदान किया है। मैं उस ग्रंथ को प्रणाम करता हूं। और प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने लगभग आज से 15-20 वर्ष पहले हमसे एक कहा कि तुम जो है
वो एक आगम पर जो है, नेपाल देश में आगम दर्शन की स्थिति, इस पर एक लेख बनाइए, आप पढ़िए। यहाँ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में आदेश दिया, हमने जो है मेहनत करके पढ़ा। और फिर एक बार आदेश हुआ कि आप बौद्धागम पर जो है एक लेख प्रस्तुत करो, वो भी इस तुच्छ शरीर ने किया है, विचार करिए आप। बौद्धागम पर भी एक लेख लिख दिया गया। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आचार्य जो हमारे गुरुदेव हैं प्रोफेसर झा जी, आपकी प्रेरणा से तो एक अंतर्राष्ट्रीय आगम संगोष्ठी हम लोग 5-10 वर्ष पहले और कर चुके हैं, उसमें भी हम लोग भाग लिए। करते करते अब जो है इस आगम दर्शन के प्रति, शैव दर्शन के प्रति, कश्मीर दर्शन के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ी है। इसी से उस दर्शन को और गहराई से समझने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इस समय मैं गहराई से प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जी ने अभी आप्तमीमांसा ग्रंथ, मैं नहीं कहता हूं कि ग्रंथ सब जगह मिलना ही चाहिए, कहीं कहीं हम खरीद भी लेंगे, हम खरीदना चाहते थे, आपने आप्तमीमांसा जैन दर्शन का ग्रंथ हमें भेंट किया। अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, वो जैन दर्शन के गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब इस समय मैं साल भर पहले से ही आगम रहस्यम ग्रंथ हमने खरीद के रखा है घर में। कई ग्रंथ जो है उसको देख रहे हैं कि आगम रहस्यम को भी हम देखें, पढ़ें, समझें। अब अवस्था तो इतनी हो गई है, लेकिन हमको विश्वास है कि जरूर इसमें हम आगे कदम रखेंगे। एक बात तो ये हो गई, अंतिम में जो जिस ग्रंथ से हमारा प्रवेश हुआ, उसी ग्रंथ में आदि अंत सब है। आत्मैव सर्वभूतेषु स्फुरन निवृत्त निवृत्त चित विभु अनिरुद्धे प्रसरः प्रसरत दृक्क्रिय शिव। ये शुरू में भी पढ़ा गया था, अब जितने बार इसको देखते हैं और गहराता जा रहा है, और गहराता जा रहा है, और गंभीर होता जा रहा है। एक विद्यार्थी ने, जो बिहार का विद्यार्थी है, अभी 2 महीना पहले हमसे पूछा, गुरुजी इस ग्रंथ को इस कोर्स में रखने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि शुद्ध छात्र है इसे ही आज का, और शिव दृष्टि पढ़ाया जा रहा है, उसको समझे। तो उसको समझाने के लिए हमने उसको व्याख्यान दिया, उसको समझाया कि इसको तुम साधारण मत समझो। ये जो शैव दर्शन का मूल स्रोत है, ये कश्मीर शैव दर्शन का। और कश्मीर तो एक विशेषण, जैसे हमारे आचार्य जी ने कहा, वो केवल विशेषण मात्र है, सब शैव दर्शन एक ही है मूल रूप में। और सर्वम शिवमयम जगत शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चे देवम देव न खलु कुशल स्पंदितुमपि। ये जो सौंदर्य लहरी का भी विचार किया, तो शिव की दृष्टि से और तत्व और व्यवहार दोनों की दृष्टि से यदि कश्मीर दैव शैव दर्शन का अनुशीलन किया जाए, तो ये वस्तुतः अत्यंत महत्वपूर्ण होगा इस भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। आचार्य श्री ने जो लोक पक्ष का चयन किया है, इसके बारे में हम देखते हैं ग्रंथों को, तो इस लोक को सत्य मानते हुए वो दर्शन आगे बढ़ता है। मिथ्या की बात वहां नहीं आती है। वो शिव ही जो है 36 तत्वों के रूप में जो है, वो जो है संसार में जो है फैले हुए हैं, निर्विकार अपरस्तदा। वो उसके श्लोक काफी हैं, लेकिन उसको आपने थोड़ी सीमा बांध दिए, मैं उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। उस ये जगत ही जो है वो शिवमय है, इससे भगने की जरूरत नहीं है। इसमें किस तरह से रहना है, इसको सिखाने का दर्शन जो है ये कश्मीर शैव दर्शन। इसीलिए कहा गया कि कश्मीर में जो चिंतन हुआ, मैं पहले ही जानता था कि समय तो कम मिलेगा, देखिए आपको आनंद आएगा। एक में समझ लीजिए 1.5 पेज का लिखा था, बहुत लंबा। हम जानते हैं सम्मेलनों में क्या होता है, इतना इतना सार तत्व है, लेकिन उसको भी मैं नहीं पढ़ा, मैं मुंह से सुना दिया उतना। लेकिन इसी में हमने जो कुछ है इसमें लिखा है, देखिए उसी का 1-2 श्लोक मैं बता देता हूं। अब इसके जो शैव दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ, यहाँ सारे उसी के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मालिनी विजयोत्तर तंत्र की चर्चा प्रातः काल आई, स्वच्छंद तंत्र की चर्चा आचार्य श्री ने की, रुद्र यामल तंत्र, नेत्र तंत्र, ये भी हमारे सांख्य योग दर्शन विभाग में संपूर्णानंद में ये निर्धारित है ग्रंथ नेत्र तंत्र। प्रश्न पत्र बनाने के लिए मेरे पास आया,
तो पुस्तक खोजी गई और पुस्तक जब हमको मिली तो उसको प्रश्न पत्र बनाने के लिए पढ़ा तो हमको लगा कि ये तो बहुत गंभीर है। तो 2-3 महीना उसको रख करके हमने इस नेत्र तंत्र का अध्ययन किया, अनुशीलन किया। फिर मृगेंद्र तंत्र विज्ञान भैरव, बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। ये जो ब्रजबल्लभ, पूज्य ब्रजबल्लभ द्विवेदी जी के पुत्र हैं आचार्य तरुण द्विवेदी जी, उन्होंने विज्ञान भैरव ग्रंथ, उसकी जो टीका है उनके पिताजी ने की है, उस टीका को सरल करने का दायित्व जो है इस शरीर को सौंपा है कि इस टीका, ये टीका कठिन है, इसको सरल कर दीजिए। तो ये विज्ञान भैरव हमारे घर में ये ग्रंथ चला आया, उसको देखने लगा तो लगा कि एक एक उसका जो पद्य है वो तो फिर पराकाष्ठा में पहुंचाने वाला है। एक ही पद्य काफी है उसका। इस प्रकार की धारणाएं हैं, साधनाएं उसमें। वो ग्रंथ अभी यहाँ पड़ा हुआ है, सरल बनाया जा रहा है। अब दायित्व जैसा मिला वैसा काम मैं कर रहा हूँ। और परात्रिंशिका शिव सूत्र ग्रंथ अभी आपने बाहर दिखाया। और इस प्रकार का ये कश्मीर शैव दर्शन है, इसका जो है उदय माने पराकाष्ठा में ये जो पहुंचा हुआ था, आज इसका पुनः इस काशी से डिंडिम घोष प्रारंभ हुआ है। आगे भी होना चाहिए क्योंकि ये भारतवर्ष की ऐसी निधि है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, मैं इतना कह सकता हूं। हमने इतना आभास इसमें प्राप्त किया है कि इस प्रकार की निधि ये पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। जो भी इसको पढ़ेगा स्वस्थ चित्त से वो अभिभूत हो जाएगा। देखिए मैं उपसंहार करता हूं। चिदात्मयी वही देहोन्तः स्थितः मिच्छावसाद बहि योगी व निरुपादान मर्थ जातम प्रकाशये। मने स्वयं जो तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत वही है। यहाँ भले कहते हैं कि लोग की वैदिक है, अर्ध वैदिक है और अवैदिक है, अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। हमको लगता है कि कश्मीर शैव दर्शन में ये वैदिक अवैदिक का भेद भी इसमें समाहित हो गया है। ये मेरी छोटी बुद्धि से मैं कह रहा हूँ, आप लोग इस पर विचार करिएगा। ये भेद भी यहाँ नहीं आता है जो है वैदिक है कि अवैदिक है, इस प्रकार का है। सुसूक्ष्म शक्ति त्रितयम त्रितय सामरस्येन वर्तते चिद्रूपाह्लाद परमो निर्विभाग परस्तदा। इसके बाद 36 तत्वों का वर्णन है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहना चाहता हूं कि ये जो कश्मीर शैव दर्शन को लेके जो चिंतन प्रारंभ हुआ काशी में, इसका प्रभाव भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व में जाएगा। जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के विद्वान आए हैं, वहां से आए हैं, ये आत्मोद्धार के साथ साथ परोद्धार भी करने में सहायक होगा। क्योंकि आत्म कल्याण तो इसमें निहित है ही। जो भी योग दर्शन में, मैंने इस शैव दर्शन में जो डूबे हुए व्यक्ति का दर्शन हमने किया, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण उस व्यक्ति में घटता हुआ हमने देखा है। हमने यहाँ पर जो संत जी थे, कबीराज जी थे काशी में, और भी जो शैव दर्शन में निष्णात व्यक्ति होते हैं, वो ये जो व्यर्थ के प्रपंच से वो दूर होते जाते हैं और अंतर्मुखी होते जाते हैं। वो स्वयं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार का यह दर्शन है। और यह एकम जानई स सब्बम जानई, जैसा हमारे कहते हैं, यह एकम जानाति स सर्वम जानाति यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसीलिए केवल भाषा भेद, काल भेद, स्थान भेद भले हो, लेकिन तत्व भेद कहीं नहीं होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परम तत्व चिद्रूपाह्लाद परम तत्व सर्वत्र जो है अनेक रूपों में उल्लसित होता है। इसका निदर्शन जो है शैव दर्शन है। इसके आयोजकों को मैं अपनी तरफ से प्रणति निवेदन करता हूँ। और समस्त इसके जो साधक गण हैं, इतने विद्वान प्रातः काल थे, अभी भी इतने विभूतियां यहाँ उपस्थित हैं। इनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। और फिर उसके बाद ज्ञान चर्चा से तो फिर क्या कहना है, ये जीवन सार्थक हो जाता है। ये बहुत अच्छा अवसर आपने प्रदान किया। इसी के साथ, क्योंकि जितना भी बोलेंगे, क्योंकि अंतिम में तो तत्व आता है कि बोलना बंद करना चाहिए, ये है तत्व का परम निष्कर्ष। तो इसीलिए अंतिम में क्या है कि चित्रम पट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा
गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। तो जितना अधिक बोलेंगे उतनी गलती होने की संभावना रहेगी। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।